गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो आपको गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून। दुनिया भर से वचन सुनने के लिए आप जुड़ रहे हैं। आप सबों के लिए प्रभु की स्तुति करता हूं और प्रभु जो वचन देते हैं उसे हर रोज मैं आप तक लाता हूं। प्रभु के वचनों से अपने मनों को भरें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आज दोबारा आपके सन्मुख हम आते हैं। अपने वचनों से हमें तृप्त करें, हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इंसान हमेशा आशीषों ही को पाना चाहता है, उनकी परेशानियां दूर हो जाए, जो कुछ उन्होंने मांगा प्रभु उन्हें दें। प्रभु हमारे मनों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु उन्हें प्रदान करते भी हैं। फिर जो हमने पाया उसका हम क्या करते हैं बताइए। जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं और प्रभु ने उसे दे भी दिया, तो क्या हमें उस चीज के लिए प्रभु को हिसाब नहीं देना चाहिए? आज इंसानों को जवाबदारी पसंद नहीं है। मुझसे कोई कुछ ना पूछे, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं अपनी मर्जी अनुसार करूंगा। नहीं, जब आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? जब आप मां बाप के साथ रहते हैं, मां बाप को हिसाब देना आपकी जिम्मेदारी है। तुम कहां गए जब वे पूछेंगे तो आपको बताना होगा। लेकिन आज देखिए, बच्चे मां बाप से सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन जब जवाब देने की बात आती है, कहां गए, क्या किया, जब वे पूछते हैं, गुस्सा आता है कि नहीं? यह आदत ठीक नहीं है। यकीनन पाने वाले को जिससे पाया है उसे जवाब देना होगा। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, तो उन तमाम के लिए हमें उन्हें जवाब देना होगा। मत्ती 25 में यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं। विदेश जाते हुए एक मालिक अपने दासों को बुलाकर एक को 5, एक को 2 और एक को 1 तालंत देके जाता है। तालंत कह सकते हैं या फिर तोड़ा कह सकते हैं। चलो, बेहतर समझने के लिए हम पैसा कहते हैं। चलो, इस मालिक ने एक को 5 लाख, दूसरे को 2 लाख और एक को 1 लाख दिए। मैं आज के हिसाब से बात कर रहा हूं। आज इस 5 लाख रुपए की ज्यादा वैल्यू नहीं है। बीते दिनों में 1 ग्राम सोना 60 रुपए का हुआ करता था। आज यह 1 ग्राम करीब 13,000 रुपए का हो गया है। पैसों की वैल्यू कम हो गई है ना? तो यह जो मालिक है अपने दासों को एक को 1 लाख, एक को 2 लाख और एक को 5 लाख देके जाता है। थोड़े दिनों के बाद वापस आता है और पूछता है कि जो पैसे दिए उनका तुमने क्या किया? आकर जब उनसे हिसाब मांगता है, 5 लाख पाने वाला कहता है, मालिक, आपके 5 लाख को लेकर मैंने निवेश किया, मैंने व्यापार किया, अलग अलग जगहों पर लगाए और उसे 10 लाख बनाया है। कहते हुए मालिक को हिसाब देता है, मुनाफा भी उसे दे देता है। अच्छे और विश्वास योग्य दास कहकर मालिक उसकी प्रशंसा करता है। फिर जिसे 2 लाख दिए थे ना, वो भी, मालिक, आपके दिए 2 लाख से मैंने भी व्यापार किया, 2 लाख को मैंने 4 लाख किया है, कहते हुए हिसाब देता है। फिर जब 1 लाख पाने वाले को बुलाते हैं, तूने क्या किया पूछते हैं। मेरा मानना है यह जो दास है केवल 1 लाख पाने की वजह से मालिक से ज्यादा खुश नहीं था, उस पर नाराज था। उनको सबको ज्यादा दिया, मुझे कम, ऐसा सोचा होगा। कहता है, मुझे मालूम है आप पूछोगे, आप बहुत कठोर हैं, मैं जानता हूं, इसीलिए आपने जो दिया मैंने उसे लॉकर में ले जाकर लॉक करके रख दिया। जमीन खोदकर मैंने उस पैसों को वहां गाड़ दिया था। कहते हुए जितना दिया था उतना लाके देता है। समझ रहे हैं? आज भी इंसान जो हैं भूल जाते हैं कि जो कुछ प्रभु से पाया है उसका हिसाब देना होगा। कई लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, 1 को 5, 1 को 2 और 1 को 1 क्यों दिया?
क्या हमारे प्रभु पक्षपाती हैं? उसको 5 दिया, दूसरे को 2, मुझे 1 ही क्यों दिया? हां, उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास कुछ नहीं। उसके पास वो है, मेरे पास नहीं, कहकर हम शिकायतें करते हैं। आपके मनोभाव को जानते हुए परमेश्वर ने आपको जो दिया वही दिया। अपने पास जो है उसमें आनंदित होकर मगन होने के बजाय शिकायतें करके बैठे रहने वाला जीवन में सफल नहीं होता। देखिए, परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, हमें उसमें आनंदित रहना चाहिए। उतना ही नहीं, जो कुछ हमें मिला है, हमें उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। खेतीबाड़ी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, प्रभु गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए नहीं कह रहे हैं। मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। एक किसान को पहले खेत जोतकर अपने पैसों से उसे बीज डालना होता है और तब उस किसान को वहां से फल मिलता है, मेहनत। लेकिन आज लोग बिना मेहनत किए आशीषों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं। ऐसी बढ़ोतरी जीवन में स्थिर नहीं रहेगी। लक, कोई लॉटरी अगर मेरी लग जाए, कोई अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दे, धोखा देकर, रिश्वत लेकर मैं पैसा कमा लूं, ऐसी सोच लोगों में है। मेहनत नहीं करना चाहते। कहीं आप तो ऐसे नहीं? किसी और की थाली से खाने की कोशिश ना करें। वचन तो कहता है, काम ना करने वाला भोजन ही ना करे। हर एक व्यक्ति मेहनत करे और भोजन खाए, यह प्रभु का नियम है। लेकिन यहां यह दास आलसी है, कह रहा है, मैं जानता हूं तू कठोर है। अगर हम परमेश्वर की आलोचना करने की स्थिति में पहुंच गए हैं, मतलब हम शैतान के साए में जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर का विरोध करने वाला शैतान, उसकी संतान ही परमेश्वर की आलोचना करने की हिमाकत कर सकते हैं। अगर आप मसीह यीशु के क्रूस के बलिदान के विषय सोचें, जो उन्होंने आपके लिए किया था, इससे बढ़कर वे आपको क्या दे सकते हैं? मसीह यीशु ने तो अपनी जान ही आपको दे दी। हमारे लिए अपने पुत्र तक को देने वाले परमेश्वर हमें तमाम भली वस्तुओं को क्यों नहीं देंगे? देंगे। इन दासों को मालिक ने उनकी योग्यता के अनुसार दिया। अत्यधिक आशीषों को हम संभाल नहीं पाएंगे। हाथों में बहुत पैसा हो तो उसे कैसे खर्चा करना है हम नहीं जानते। किसी नासमझ के हाथों में अगर पूरा अधिकार आ जाए तो किस प्रकार से सब कुछ बर्बाद किया जाता है हम देख रहे हैं ना। इसलिए परमेश्वर पहले थोड़ा देकर जांचते हैं कि हम कितने जिम्मेदार हैं। जो हमने पाया उसमें विश्वास योग्य रहें तो और अधिक दिया जाएगा। भले और विश्वास योग्य दास, कहते हुए उस 10 तोड़े को या 10 लाख रुपए को उसे ही वापस दे दिया। वो 4 तोड़े उसे ही वापस दे दिए और फिर इस 1 तोड़े वाले से कहते हैं, आलसी और दुष्ट दास, और यह 1 भी लेकर उस 10 वाले को दे दो, क्योंकि वो और व्यापार करेगा। 11 से वो और 11 करेगा। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा बताइए, जिंदगी में धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ रहे हैं या बद से बदतर स्थिति में होते जा रहे हैं? अगर आप अपने जीवन में जिम्मेदार नहीं हैं, तो आप ऊपर कैसे चढ़ने पाएंगे? आज लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन जवाबदारी नहीं है। कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है, सोच विचार नहीं करते। कहां खर्च किया, कहां बर्बाद किया, नहीं सोचते। इसलिए कुछ लोग अपने जीवन में उसी स्थिति में रह जाते हैं। पैसा, जिसे हाथ का मैल कहते हैं, इसमें ही अगर जिम्मेदारी ना हो तो फिर दैविक बातों में जिम्मेदार कैसे रहेंगे? जिम्मेदार होना सीखें। अकाउंटेबिलिटी हमारे लिए अच्छा है। विवाह के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। पति के तौर पर अपनी पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। दोनों मिलकर निर्णय लिया करें
वचन के अनुसार पत्नी के तौर पर पति के अधीन रहें। पति पत्नी से प्रेम करे और पति पत्नी को सर जानकर उसके अधीन रहे। दोनों मिलकर अपने परिवार के लिए क्या बेहतर है, परमेश्वर की क्या योजना है, इसे समझकर आगे बढ़ें। लेकिन आज स्वयं मां बाप ना एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं, ना किसी और के प्रति। इसीलिए बच्चे भी गैर जिम्मेदार होकर जी रहे हैं। सब अपनी मनमानी करके जीवन बिता रहे हैं। कब तक इस प्रकार का जीवन बिताने पाएंगे? प्रभु ने अपने अनुग्रह से यह जो जीवन दिया है, यही एक बहुत बड़ा वरदान है। बैठकर हिसाब लगाएं, प्रभु ने आपको कितना कुछ दिया है। आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी नौकरी, सब कुछ प्रभु का दिया है। हां, प्रभु ने मुझे वो नहीं दिया, इस प्रकार की शिकायतें छोड़कर जो कुछ प्रभु ने दिया है उसके प्रति धन्यवादी और जिम्मेदार होकर जिए। अपनी आमदनी को जिम्मेदारी के साथ खर्च करें। शरीर को प्रभु का भवन जाने, और कुछ चाहिए तो प्रभु से मांगे, शिकायत ना करें। जो आपको चाहिए आप प्रभु के सामने रखें, लेकिन पड़ोसियों को देखकर उनसे कंपेयर ना करें। हो सकता है आज आप बिना जिम्मेदारी के जीवन बिता रहे हो, लेकिन मृत्यु के बाद हर एक चीज का हमें प्रभु को हिसाब देना होगा। प्रभु का वचन हमें बताता है, हमने इस शरीर के साथ जो कुछ भी किया है, हर एक चीज का हिसाब हमें प्रभु को देना होगा। प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होकर जवाब देना होगा। हर एक शब्द का जो हमारे मुंह से निकला है, उसका तक हिसाब हमें देना होगा। अपनी गलतियां सुधारें, हिसाब किताब को ठीक करें। जब मौका है, उस मौके का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ठीक करें। अगर हम हमारी गलतियों का अंगीकार करेंगे तो मसीह यीशु हमें हमारे सब अपराधों से शुद्ध करेंगे। मसीह यीशु के लहू में छुटकारा है। मसीह यीशु पर विश्वास लाएं तो मसीह यीशु का लहू हमें हमारे सब अपराधों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। प्रभु का वचन बताता है, मसीह यीशु पर विश्वास करते हुए जिम्मेदार होकर अगर हम इस संसार में जीवन बिताएं, वचन बताता है जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो क्यों ना आज प्रभु से मेल मिलाप करें और हर एक छोटी चीज के प्रति आज से हम जिम्मेदार होकर जिएं। चाहे पैसा हो, चाहे रिश्ता हो, परिवार हो, नौकरी हो, हमारा समय हो, हर एक चीज के प्रति जिम्मेदार होकर जिएं। प्रभु के साथ संगति करते हुए, प्रभु के दिए हर एक मौके का सदुपयोग करते हुए, प्रभु के प्रति जिम्मेदार होकर जीवन बिताएं। प्रभु को महिमित करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं। आज के वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हमसे चाहते हैं कि हम जिम्मेदार होकर जीवन बिताएं। हर एक चीज जो आपने हमें दी है, चाहे वो हमारा जीवन हो, हमारी नौकरी हो, हमारा परिवार हो, हमारा पैसा हो, समय हो, संतान हो, संपत्ति हो, गाड़ी हो, हर एक के विषय प्रभु आप चाहते हैं कि हम जिम्मेदार होकर जिएं। हमारी मदद करें कि किसी भी चीज को लेकर गैर जिम्मेदार होकर, लापरवाह होकर, आलोचक होकर हम ना जिएं, बल्कि हर विषय के लिए हमें जवाब देना होगा। यह जानकर धन्यवाद के साथ जिम्मेदार होकर आपके प्रति विश्वास योग्य होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी यह बात कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम में से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।